नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से चैनल न्यूट्रल सोच पर। दोस्तों फिर से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अपने इस छोटे से भाई को सपोर्ट करने के लिए मैंने छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 100 सब्सक्राइबर। तो आज अगर हो जाएगा 100 सब्सक्राइबर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो कोशिश करना है हम सभी को मिलके कि न्यूट्रल सोच का आज तक में 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एएलपी के असिस्टेंट लोको पायलट के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए कि ताकि आप लोको पायलट बन सको, सॉरी असिस्टेंट लोको पायलट बन सको। तो स्टार्ट कर दियो दोस्तों वीडियो। ये देखिए दोस्तों, पहला में यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होगा, आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो अनेक्षर ए में दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे डाल रखा है अनेक्षर ए, उसे भी देखेंगे हम। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन द डेट फॉर द एज ऑन द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगी, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, उस पे जो डेट होनी चाहिए वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने तक का डेट होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने तक का डेट होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का। उसके बाद ये है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्जाम दिए हुए हैं और आप यूनिवर्सिटी हो या आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ इस बात को मेंशन किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है सी, शुड नॉट अप्लाई। अगर आप अपियरिंग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए इशूड वाले, आपके जो भी यूनिवर्सिटीज होंगे। अगर आप अपियरिंग है, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप अपियरिंग है तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है। रेलवे ने देखो दोस्तों, एक एक चीज को मेंशन काफी अच्छे से करा हुआ रेलवे ने अपने पीडीएफ फॉर्म में। अब एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, मान लो कि आपके पास सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, लेकिन अगर आपके किसी भी सर्टिफिकेट पे अगर आपका डेट ऑफ इशू अगर मेंशन नहीं है दोस्तों, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ध्यान रखना, डेट ऑफ इशू, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ उसमें डेट मेंशन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस पे रेलवे ने काफी ज्यादा फोकस करा है। अगर आपका डेट मेंशन नहीं है तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फाइनली रेलवे ये चाहते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने की लास्ट डेट है उससे पहले ही सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपके पास जनरेट होना चाहिए। जो आपका डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, उसमें जो डेट मेंशन होना चाहिए वो लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की उससे पहले का होना चाहिए, उससे बाद का वैलिड नहीं होगा। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पे डेट जो है वो मेंशन नहीं है और वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले के इशू हो चुका है, तो आपको घबराना नहीं दोस्तों। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको एक काम ये करना है कि आप अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आपने कोर्स करा वहां पे जाके बस आपको एक सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेना होगा, जिसपे ये लिखा रहेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो कौन से डेट को जनरेट हुआ है। बस इतना करना है दोस्तों, बस आपका काम हो जाएगा, फिर रेलवे आपके सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लेगी। अब ये आप नीचे चलते हमारा एनेक्शन ए में जो क्वालिफिकेशन दे रखा है, ये दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट आप देख सकते हैं। ठीक है, पे दे रखा है पे 7 पे कमीशन के हिसाब से दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। और इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए अगर आप फिजिकली डिसेबिलिटी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप है तो आप किसी भी सूरत में लोको पायलट नहीं बन सकते। ये साफ साफ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जो हैंडीकैप वाले हमारे फ्रेंड हैं वो लोको पायलट कभी नहीं बन सकते, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक दोस्तों ये बचा हुआ है, ये
देख लिया यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा मैट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीनियर ये SSLC सीनियर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। ये जो है आपका एस मैं इरेज कर देता हूँ, ये जो है आपका SSLC सीनियर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट है दोस्तों। ये तो आपके पास मैट्रिकुलेशन हो या SSLC हो और प्लस प्लस आपके पास ITI भी होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन हो या फिर SSLC हो और प्लस प्लस आपके पास ITI भी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों प्लस, चाहे ये हो एंड प्लस ITI भी होना चाहिए। किसी भी एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, चाहे वो नेशनल लेवल का चाहे वो स्टेट लेवल का, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने। ट्रेडर फिटिंग में करा आपने या फिर इलेक्ट्रिशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल है या मिल राइट है या मेंटेनेंस है या मैकेनिक्स है या मैकेनिक है। मैकेनिक आपने रेडियो और टीवी में किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल में क्या हुआ, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, आर्मेचर आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर है, मैकेनिक है, डीजल है, हीट इंजन टर्नर और मैकेनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। इनमें से ये है दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन, या इनमें से आपका क्या हो मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स completed act apprenticeship in the traders mentioned above। या तो दोस्तों आपका ये कॉम्बिनेशन फिट बैठ जाए या आपका ये कॉम्बिनेशन फिट बैठ जाए। थर्ड वन है आपका क्या मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस 3 ईयर आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और combination of various streams of these engineering discipline from a recognized institution only of ITI। मतलब अगर आपके पास ITI नहीं है और आपने दोस्तों मैट्रिक कर रखा है एंड आपने मैट्रिक कर रखा है एंड आपके पास अगर डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री में, डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये हुआ मैट्रिकुलेशन हो या फिर SSLC हो प्लस किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। अगर आपने डिप्लोमा अगर आपने डिप्लोमा कुछ इलेक्ट्रिकल में कर रखा है या मैकेनिकल में कर रखा है, दोनों में कर रखा है, तब भी आप वैलिड होंगे दोस्तों। और एक और चीज इंपॉर्टेंट इसका दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम में ये वाली चीज नोट में करके इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है कि अगर आप बीटेक भी करे हुए हैं मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, अगर आप बीटेक करे हुए हैं दोस्तों तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ध्यान रखना, बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो क्या लिखा, डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव अबव ऊपर में विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो बीटेक वाले भाई भी आप लोको पायलट बन सकते हैं, आप चाहे मैकेनिकल वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, ये चार, इन चारों में से अगर आपके पास बीटेक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और लोको पायलट बन सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों अगर कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, मैं फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बस कोशिश करिए कि आज ही अगर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियो आपके लिए आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।